नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। देखिए, दिवाली आ चुकी है, बहुत करीब है और शायद अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस दिन शायद दिवाली होगी या फिर एक दिन पहले उससे ये वीडियो देख रहे होंगे। जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम आप तक कुछ सजेशंस पहुंचाना चाहते हैं, यानी इंडिया न्यूज़ आप तक कुछ हेल्दी सजेशंस पहुंचाना चाहता है। किस चीज़ से रिलेटेड? दिवाली से रिलेटेड है कि ये जो दिवाली होने वाली है वो कैसे हेल्दी रहे, कैसे आपके लिए बेहतर रहे और आप उस दिवाली में कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप अपने लाइफ में यानी अपने उस दिन के शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको और ज़्यादा हेल्दी रखेगी और आपको और आपकी दिवाली को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो सजेशन ये है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, फिर अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो पटाखे ना जलाएं या फिर कम से कम जलाएं अगर जिस जगह पे अलाउड है। अगर जला भी रहे तो ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करें। सरकार ने भी ये हिदायत दी है आपको। ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं आपको बता दें कि ग्रीन क्रैकर्स होते हैं वो पटाखे जिनके अंदर ज़्यादा केमिकल्स यूज़ नहीं होते। जो पटाखे अगर आप जलाते भी हैं तो उसके अंदर से धुआं नहीं निकलता, यानी अगर जो आप पटाखे नॉर्मल पटाखे जलाते तो उसमें उससे जितना ज़्यादा धुआं निकलता है उस पटाखों में उसका 5% निकलता है। यानी सोचिए कि कितना कम निकलता है। हालांकि उसमें से भी निकलता है, वो भी ख़राब है, लेकिन अगर आप जलाते हैं, अगर आप अपनी स्टेट में उन्हें यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें ही यूज़ कीजिए। अपने बच्चों को भी उन्हें यूज़ करने की सलाह दीजिए। और अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो ग्रीन क्रैकर्स ही खरीदें। आप ऑनलाइन स्टोर से भी मंगा सकते हैं और अभी दिल्ली जैसे शहरों में ये अब बिक भी रही हैं तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी ग्रीन क्रैकर्स जलाने की सलाह दी है सरकार ने। और जहाँ जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ा है तो हम तो यही नसीहत देंगे कि आप ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ करें। सबसे जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को मना किया जाता है कि आप क्रैकर्स नहीं जलाइए या पटाखे नहीं जलाइए, लेकिन फिर भी लोग जलाते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और ये जो टाइम होता है, ठंड आ रही होती है, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी देखने को मिलता है हमें। नियर बाई स्टेट्स में दिल्ली के पराली भी जलाई जाती है, उससे भी जो वहाँ का धुआं आता है वो यहाँ पर आता है और क्रैकर्स का भी जो धुआं आता है वो भी आपको देखने को मिलता है, आपको महसूस होता है। तो इस टाइम पर आप क्या कीजिए, कोविड को लेकर नहीं, कोविड के प्रिकॉशंस तो रखिए, उसके साथ N95 मास्क का हमेशा ही इस्तेमाल कीजिए। दिवाली के दिनों पे आपको N95 यूज़ करना है। अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, दिवाली शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो मास्क का यूज़ कीजिए। कोविड को देखते हुए भी कोविड का नया वेरिएंट आया है। कोविड का जो नया वेरिएंट है वो और ज़्यादा कम्युनिकेबल है, वो और ज़्यादा लोगों में फैल रहा है। तो उसको भी देखते हुए आपको सजेशन दी जाती है कि आप दिवाली पे N95 मास्क का यूज़ कीजिए, दूरी बनाए रखिए। कोविड प्रिकॉशंस जो है उसको आपको फॉलो तो करना ही करना है। उसके लिए पॉल्यूशन से भी बचने के लिए आपको ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करना है। सेकेंड चीज़, थर्ड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है दिवाली में, एक और चीज़ की टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक किसी से, पटाखों से तो हमने बोला ही बोला। दिवाली को बोला जाता है कि वो आपस में मिलजुल के मनाने वाला त्यौहार है। तो कुछ दिनों पहले से लोग क्या करते हैं कि दोस्तों के साथ बैठते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, फिल्में देखा करते हैं, चिल करते हैं। उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि दिवाली का जो टाइम होता है वो एक तरह से फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी होता है और फेस्टिवल ऑफ फूड्स भी होता है, क्योंकि उस टाइम पे लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते हैं, नए नए पकवान बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और दोस्तों के साथ चिल करते हैं। तो रात के टाइम पे यानी दिवाली के पहले वाले जो दिन है उसमें कोशिश कीजिए कि आप अच्छे तरीके से नींद लीजिए। अगर आप 18 साल से आपकी एज ज़्यादा है, आप 21 से 30 के भी उम्र के हैं, तो 8 घंटे नींद आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। 7.5 से 8 घंटे ज़रूर सोएं। अगर बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा 12 साल से छोटा है तो उसको तकरीबन 9 घंटे की नींद चाहिए, आपको उसे सुलाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा जो ऑयली चीज़ें होती हैं उसे ना खाएं। अब खाने के ऊपर भी आ जाते हैं। काफ़ी लोग जो होते हैं वो दिवाली के टाइम में मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, अलग अलग लोगों से, अलग अलग लोगों के पास से मीठी मीठी मिठाइयाँ आती हैं। लेकिन काफ़ी जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या फिर जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो इन सभी मिठाइयों को नहीं खा पाते। अब इस दिवाली में हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप इन मिठाइयों को भी अपनी डेली लाइफ में या फिर दिवाली के टाइम पे ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में। यानी आप उस दिन चिल मार के आराम से खा सकते हैं। उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करते होंगे। आपको करना क्या है कि अपने एक्सरसाइज में थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा ऐड कर देना है। इसके बाद से आपको बता दें कि आलू वगैरह, जब अगर आप आपके घर में आलू खाते हैं, अगर आप या फिर ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें ऑयल होता है या फिर जिसमें फ़ैट होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, मीठा चीज़ें खाते हैं जो कि आपके शुगर लेवल को हाई करता है, तो वो जितनी भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को कम कर दें। डाइट पे चल जाएं, हरी सब्जियाँ खाएं। कितने दिनों तक, जब तक दिवाली नहीं आ रही। अगर आपको उस दिन मिठाइयाँ खानी है, अगर आपको उस दिन अच्छे से सेलिब्रेट करना है, तो अगर आप वो मिठाइयाँ या फिर अगर आप वो चीज़ें अपने डे टू डेली लाइफ में ऐड करते हैं, वो एक्सरसाइजेस को भी, तो अगर आप उस दिन अच्छे से खुल के एंजॉय भी करते हैं तो उस दिन वो आपको उतना ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाएगा जितना ज़्यादा वो पहले आपको पहुँचा रहा था। ये एक और सजेशन हो गया। अगला सजेशन ये है कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है इसे। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स में लोग हमेशा क्रैकर्स वगैरह की तो बात करते हैं, हम लाइटें वगैरह भी जलाते हैं। लाइटें
लाइटें जलाते हैं और दिए जलाते हैं अपने घर में, दिए वगैरह भी जलाइए, लाइटें भी जलाइए, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चे वगैरह जो हैं उस लाइट के करीब ना जाएँ। और जो ऑयल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑयल लोग सरसों के तेल से दिए जलाते हैं, और इसके बाद से कई लोग केरोसिन के तेल से भी दिए जलाते हैं। तो ये भी सजेशन दी जाती है कि केरोसिन के तेल से जो दिए जलाते हैं उसको कम किया जाए, क्योंकि उससे भी पोल्यूशन बढ़ता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग अगर उसे जलाते हैं, अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स ले लेंगे तो उन स्टेट्स में केरोसिन के जो तेल के दिए होते हैं वो इतने ज़्यादा जलाए जाते हैं कि वो भी पोल्यूशन को ट्रिगर करता है, तो उसको भी जलाना कम करें। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि आसपास लोगों का ध्यान रखें कि क्रैकर्स वगैरह जला रहे हैं तो उनके घर पे ना जाए। छोटी छोटी टिप्स थी, और ऐसे कह सकते हैं कि इसमें से एक दो टिप्स आपको पता भी होंगी, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट वगैरह वाली या फिर स्लीपिंग साइकिल वाली, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि दिवाली के बाद भी आपको रहना है और हेल्दी रहना है। ये दिवाली तो आप हेल्दी रहना ही चाहते हैं, अगले फेस्टिवल्स में भी अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो करते रहें।